हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल देयर इज टू कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं है। वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन के अलावा कम्युनिकेशन के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, लिसनिंग स्किल्स। तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मिथ भी है कि अगर मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है या मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सकती है। या अदरवाइज कि इफ आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मुझे अब कुछ नहीं सीखना है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज समवॉट डिफरेंट। और ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं, listening skill, body language, posture, presentation, grooming, these are also integral part of communication skill. बिफोर वी गो अहेड, दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल, यूट्यूब चैनल है स्किल क्लब, उस पर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड 8 कॉमन मिस्टेक्स डन इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये एक बहुत पावरफुल वीडियो है। इसमें बहुत सिंपल और पावरफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो अगर उसको आप देखिए और उसमें जो मैसेज दिया हुआ है, अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगा। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी बता दें कि इसमें से हर एक टॉपिक, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ या रिटन कम्युनिकेशन हुआ या प्रेजेंटेशन स्किल हुआ या आर्ट ऑफ लिसनिंग हुआ, इस सब पे हम आपके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल बना के लाएंगे कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स डन इन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव दीज स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल एंड हाउ टू बी मोर प्रेजेंटेबल। तो ये सेपरेट मॉड्यूल हम बना के लाएंगे। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप हमें बताइए कि व्हाट आर द इश्यूज यू फेस इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो उन इश्यूज़ को हम अपने मॉड्यूल्स में एड्रेस करेंगे। दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन में हमें पता है कि हाँ, मेरी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, बट उसके अलावा मेरी जो वॉइस है उसका टोन भी सही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू लाउड, इट शुड बी प्लेजेंट। एंड मेरा जो ओवरऑल जो बात करने का तरीका है वो भी बहुत एग्रेसिव या बहुत थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में या इवन पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि टॉपिक ऐसा होता है कि इट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम बहुत नॉर्मल एक्ट करें। डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, या तो हम बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, या हम बहुत डर जाएंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे तो ओवर द टाइम जो ये डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन है या डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस हैं, इसको हम कैसे हैंडल करें, ये हम सीख जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कोई एक इशू होता है, कोई चैलेंज होता है, लेकिन हमने उस समय ऐसे रिएक्ट किया कि हमने उस इशू को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। या कई बार ऐसा होता है कि कोई डिफ़िकल्ट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई डिफ़िकल्ट इशू है, बट अगर हमने उस समय कॉमली एक प्रॉपर वे में रिएक्ट किया तो कई बार हम इस चैलेंज को डिफ्यूज़ भी कर देते हैं। तो ये सब भी, हाउ टू बी मोर प्रेजेंटेबल, ये व्हाट हाउ शुड माई जेस्चर बी, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ माई वॉइस। सो ये सब जो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स हैं, इसको भी हमें इम्प्रूव करना है और ये भी कम्युनिकेशन स्किल का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिमिलरली रिटन कम्युनिकेशन में भी हमें पता है कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये इम्प्रूव भी करनी है। बट इसके अलावा आप देखो कि अगर सब कुछ अच्छा है बट अगर मेरे मैसेज की स्ट्रक्चरिंग सही नहीं है, तो
बॉस है, लेट्स से कोई सीनियर पोजीशन पे पर्सन है या कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट, उसको मैं मेल लिख रहा हूँ, अब उसके मेल बॉक्स में 30 या 40 मैसेज होंगे। तो अगर मेरी सब्जेक्ट लाइन क्लियर नहीं है कि ये व्हाट दिस मैसेज इज़ अबाउट, ये जो मैं मेल लिख रहा हूँ या जो मैं लेटर भेज रहा हूँ, इसका सब्जेक्ट लाइन क्या है, ये किस टॉपिक के बारे में है, तो अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो ये इतना टाइम जो है ना वो किसी के पास नहीं होता, और स्पेशली सीनियर लोग होते हैं उनके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, तो वो उनकी प्रायोरिटी में पीछे चला जाता है। तो अपने मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे करें जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट एक्शन आइटम है, टू डू आइटम है, या जो कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन का आइटम है वो टॉप में पता चल जाए, और उसके बाद लॉजिकली मेरा मेरा मैसेज फ्लो हो कि दिस हैपेंड, या वी आर डूइंग दिस, और यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये इट शुड लॉजिकली फ्लो, एक पावरफुल स्टोरी की तरह वो फ्लो हो। और रिटन कम्युनिकेशन की भी एक वॉइस होती है फ्रेंड्स, कि माई मैसेज शुड बी ड्राफ्टेड इन सच अ मैनर दैट जो इम्पोर्टेंट मैसेज हो वो तो कन्वे हो डायरेक्टली, बट इट शुड नॉट ऑफेंड समवन, इट शुड नॉट बी वेरी रूड। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ग्रूमिंग आता है, प्रेजेंटेशन आता है। तो प्रेजेंटेशन में ऑफ कोर्स एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, हाउ टू मेक गुड पीपीटीज, और मुझे कोई डेटा प्रेजेंट करना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, विच इज़ द बेस्ट चार्ट टू प्रेजेंट दैट डेटा, सो दैट कि मुझे बहुत लंबी चौड़ी उसके बारे में रिपोर्ट ना लिखनी पड़े। तो अपार्ट फ्रॉम रिटन प्रेजेंटेशन स्किल्स, grooming part, कि if I am sitting in a meeting, then how, what is apart from my body language, I should be, overall मेरे presence से, even if somebody has come to my seat, it can be some person from other team, और कोई client या मेरे बॉस, तो अगर कोई मेरी सीट पे आता भी है तो एक उसको ओवरऑल एक पॉजिटिव एंड प्लीजेंट वाइब मिले। तो अगर जो है मेरी सीट में सब बहुत क्लटर्ड है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, या जो है मेरा जो अपीयरेंस है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, बहुत शैबी है, तो ये इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ डिसऑर्डरली एंड नेगेटिव काइंड ऑफ वाइब। तो ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ही फैंसी या बहुत कॉस्टली कपड़े पहनना या गैजेट्स यूज़ करना। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि ऑर्डरली, टाइडी, क्लीन, प्लीजेंट। तो और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। और लिसनिंग स्किल्स के बारे में हमने बात की ही, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप सोचो कि आप किसी के साथ मीटिंग में बैठे हुए हो और वो पर्सन जो है वो आपकी बात सुनने की बजाय बार बार मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ़ोन में देख रहा है या इधर उधर देख रहा है। कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठे हो मीटिंग के लिए, वो बार बार टीवी की तरफ देख रहा है, तो शायद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात भी करनी होगी तो शायद आप नहीं करोगे कि पता नहीं ये शायद मुझ में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, या ये शायद ये बहुत घमंडी है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो कई बार क्या होता है कि इस एटीट्यूड की वजह से एक जो फ्रूटफुल बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है वो शुरू में ही किल हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि भैया ऐसा है कि हम सबको मैं हमारे बहुत सारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल काम भी हैं, हम सबको उतना ही अटेंशन नहीं दे सकते। फाइन, बट अगर आपको लग रहा है किसी से बात करते हुए कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे कोई नई चीज़ नहीं पता चल रही है, या मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं जानना है, ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, तो उस कन्वर्सेशन को एंड करने का भी एक तरीका होता है। बट अगर आप जो है इस तरीके से आप उसको डिस्ट्रैक्टेड वे में एक्ट करोगे तो यू आर ओनली ऑफेंडिंग द पर्सन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, लिसनिंग स्किल एक ऐसी चीज़ है जो इफ़ यू आर एट अ सीनियर पोजीशन, या आप एक टीम हैंडल कर रहे हो, या आप किसी क्रिटिकल मिशन में हो, तो अगर आप सामने वाले दूसरी टीम या क्लाइंट की इश्यूज़ उनके इश्यूज़ को भी आप समझोगे बिफोर यू बम्बार्ड देम विद योर एंग्जाइटी, अपने इश्यूज़, तो आप जो है शायद अपने रिस्पॉन्स को, अपने मैसेज को
और बेटर तरीके से क्राफ्ट कर पाओ, या अपने अप्रोच में आप जो है अपने अप्रोच को प्रॉपरली, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो उसको आप कर पाओगे। तो यहाँ दोस्तों हम एक इसके बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और असर्टिवनेस, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल में इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको कैसे बताया जाए कि कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है ना वो बहुत डायनेमिक और कॉन्फिडेंट अपीयर होते हैं, और स्टिल दे दे डोंट फील थ्रेटनिंग। वो जो है वो रूड नहीं होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, असर्टिवनेस होती है कि अपनी चीज़ को, अपने जो मैसेज है उसको हम कैसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें विदाउट बीइंग डिफेंसिव और विदाउट बीइंग रूड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है असर्टिवनेस। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम वर्बल एंड रिटन, अपार्ट फ्रॉम मास्टरी ऑफ इंग्लिश, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेटर। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, बीइंग सेंसिटिव अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम जो हम आपके लिए नेक्स्ट मॉड्यूल बना के लाएंगे, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एड्रेस दीज एस्पेक्ट्स एंड हाउ टू इम्प्रूव दीज स्किल्स। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आए और इन इश्यूज़ को एड्रेस करें, जिससे कि आप लोग जो है अपने टेक्निकल टॉपिक्स में, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे, बट कहीं ना कहीं अगर हम उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसको हम प्रॉपरली लेवरेज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के पीछे यही है, या कम्युनिकेशन स्किल पे जो हमारा मॉड्यूल है जो हम बना रहे हैं, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इसके बारे में आपको सेंसिटाइज करें और आपको हेल्प करें इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि जो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसको आप फुल्ली यूटिलाइज करो और आप अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करो, इम्प्रूव मत करो। इम्प्रूवमेंट तो थोड़ी सी चीज़ है, आप ट्रांसफॉर्म करो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करो। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं यह आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।